माता चंद्र घंटा की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की कथा को सुनते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष त्योहार होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से मनुष्य की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। समस्त संकट उससे दूर भाग जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा आराधना करना विशेष फलदायी माना गया है। चंद्र घंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में शुभता चारों ओर से दौड़ी चली आती है। धर्म के अनुसार देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से मनुष्य के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप बहुत ही अत्यंत एवं शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। माँ चंद्र घंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, शंख, चक्र, धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपको माता की इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। माता की कथा को श्रवण करने से ही माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस कथा को सुनने से और दूसरों को सुनाने से भी माता का आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हो गए और स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवगण इस समस्या से निकलने के लिए भगवान त्रिदेव के पास पहुंचे। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने के लिए कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और देवताओं को उनका छीना हुआ सब कुछ वापस दिलाया। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा का पूजन का विधान इसीलिए शास्त्रों में विशेष रूप से फलदायी बताया गया है, क्योंकि अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो आप माता चंद्र घंटा की सेवा और पूजा करके अपने इस संकट से बच सकते हैं। माता का इस दिन ध्यान करें। माता को 5 घी के दीपक अवश्य जलाएं। फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल अर्पित अवश्य करें। माँ दुर्गा
फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे अवश्य लगाएं। माता को खीर या खीर से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही आप माता चंद्रघंटा की कथा को अवश्य सुनें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो यह भी विशेष फलदायी है। माता चंद्रघंटा की कथा को खुद सुने, दूसरों को सुनाएं, खुद लाभ लें, दूसरों को भी लाभ प्रदान करें। धन्यवाद।